इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम निसार भाई बंगारवाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा, तमामी जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव हुआ, मैं अहिल्यान शहर का जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसे तमाम ही अहिल्यान शहर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम ही हमारे कार्यकर्ताओं का, जिम्मेदारान का, मुकर्रिर हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं। फतेह मैदान पर जमीयतुल उलमा का जलसा था। अब जमीयतुल उलमा, पहले तो मैं बात पूरी करता चलूं कि जामा मस्जिद के ट्रस्टियान से आज भी मेरा सवाल बाकी है। अगर जामा मस्जिद के ट्रस्टियान अगर बोलेंगे तो एक वक्त लेकर मैं हर जामा मस्जिद के ट्रस्टियान के घर पर भी आ सकता हूं और मैं सोच रहा हूं कि जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जिया हकीम साहब हो या और कोई ट्रस्टियान हो, मैं सोच रहा हूं जाना चाहिए कि भाई जवाब हमको तो दो। मेरे वालिद मरहूम का नाम लिया गया, नानी का दूध याद दिलाया गया जामा मस्जिद के मेंबर से, या तो जामा मस्जिद के ट्रस्टियान ने साफ तौर पर मुझको, मेरे परिवार को लिख कर दे देना कि आपके परिवार का यहां पर कोई सदस्य आ नहीं सकता, ये जामा मस्जिद हमारी प्रॉपर्टी है, यह हमारी मिल्कियत है, तुम्हारी खानदान का, तुम्हारे वर्कर इस जामा मस्जिद में नहीं आ सकते, या तुम्हारा अपना हक नहीं है, यह मुझे लेखी में दे देना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, यह दे दो। लेकिन जामा मस्जिद का इस्तेमाल किया गया। यह इलेक्शन की शुरुआत बता रहा हूं मैं। उसके बाद फतेह मैदान के अंदर जलसा लिया गया जमीयतुल उलमा हिंद के नाम से, मदनी रोड। वहां पर जो बोलना था मेरे परिवार के बारे में या मेरे बारे में या खालिद हाजी के बारे में जो भड़ास निकालना था, सब भड़ास निकाली गई। वो भी इलेक्शन का एक स्टैंड था, एक वातावरण बनाने का काम था। वहां पर मालिक बकरा, ऐसा ही बोलते हैं, मैं किसी बुजुर्गों का नाम ऐसा नहीं लेता हूं, उनको सब हक है वो कम ज्यादा बोल देवे, जबान खराब इस्तेमाल करे, उनको हक है, हमको नहीं। अच्छा, बकरा साड़ी थी उनकी, सिक्का था, मालिक सेठ बकरा। उन्होंने क्या कहा कि जमीयतुल उलमा के 1 लाख मेंबर है हमारे मालेगांव में, 1 लाख मेंबर है। बोले इतनी ओढ़ दो मुफ्ती इस्माइल को कि शेख आसिफ बह जाए, इतनी ओढ़ दो। मुझे बताओ, जमीयतुल उलमा से भी मेरा सवाल है कि जमीयतुल उलमा यह डिक्लेयर कर दे कि शेख आसिफ के मानने वाले उनके वोटरों से हमको चंदा नहीं चाहिए, डिक्लेयर कर दो। या जो 1 लाख मेंबरशिप बनी है, आप ये बोल दो कि यह सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है, यह हमारी प्रॉपर्टी है, ये बोल दो।
ये बोल दो। 1 लाख वोट आपने बोल दिया जमीयतुल उलमा का। मजहबी तंजीम है जमीयतुल उलमा, मेरे लिए मोहतरम कल भी थी ऑल इंडिया, आज भी और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा से मेरा सवाल है, आप भी डिक्लेरेशन कर दो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ये प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर आप लोगों का कोई हक नहीं है, मालेगांव शहर की आवाम का कोई हक नहीं है, आप डिक्लेयर कर दो। उसका इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया। दीनी तंजीम है, जुमा जुमा फरमान आता है जमीयतुल उलमा का, उस पे हम सब अमल करते, सब हम अमल करते। हम ये थोड़ी देखते। आमीन फारूक साहब ने कहा था, साबिक कारपोरेटर ने, कि पिछले इलेक्शन में 50 लाख रुपया चंदे का पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। 50 लाख रुपया। लेकिन जब हम चंदा देते हैं तो हम ये नियत से देते हैं कि साले सवाब की नियत से, नेक नियत से नेकी मिलेगी, चलो दे दिए। लेकिन जमीयत का इस्तेमाल किया गया। मुझे बताइए आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कोई मुझे मिसाल लाकर बता देवे कि जमीयतुल उलमा ने किसी कैंडिडेट की हिमायत की, है बता दो। दस्तूर में होगा तो ये बता दो, दस्तूर में होगा तो ये बता दो। मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा मदनी रोड ने, अखबार के अंदर खबर है कि मालेगांव शहर जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हिमायत देती है इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए। गैर दस्तूरी काम है, ये बता दो। उसका इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, दीनी तंजीम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद हमारे पास सब वीडियो है। मोहतरमा राफे आपा साहब का एक पंपलेट है, भैया कुछ बताते नहीं, वोट देकर सवाब हासिल करे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा, शायद ये नया पूरा और पक्के इलाकात में ज्यादा बटा, वहीं बटा जाए। वोट देकर सवाब हासिल करे और अपने गुनाहों से बचे। ये पंपलेट है मेरे पास। मां बहनों से भी खास तौर पर अपील की गई, वोट देना क्यों जरूरी। पहला सवाब, वोट एक किस्म की गवाही है, पहला सवाब। दूसरा सवाब, वोट देना एक सिफारिश भी है। तीसरा सवाब, वोट देना एक जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदार बनाना भी है। पैसा लेकर वोट देना हराम भी है। ये पंपलेट राफे आपा साहिबा ने तकसीम की। एक पंपलेट अपने बड़े भाई को भी दे दे। बात समझ रहे, ये भी इस्तेमाल किया गया, सवाब और गुनाह के तौर से ये बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, आज के एमएलए साहब बीमार हो गए, एंजियोग्राफी हुई। उसके बाद शहर में मां बहनों को जमा करके दुआए मजलिस की गई। आज के एमएलए साहब की लड़की का वीडियो और ऑडियो दोनों हमारे पास मौजूद है, किला खंदक का। दुआ करते करते लास्ट में खड़े रहे के तकरीर, वोट देने की अपील की गई, वोट देने की अपील की गई।
ये मजहब का सहारा लिया गया। और यहां तक कि यजीद बताया गया मुझको, यानी ये लड़ाई सियासी है या मजहबी है। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप मुझको सर्टिफिकेट दोगे या मजलिस वाले मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं मुसलमान हूं या यजीद हूं? मुझे यजीद बोला गया रौनकाबाद के जलसे में। अवैसी साहब ने इस तरीके का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के दिन दो चार मस्जिद है शहर की, मैं नाम नहीं बोलूंगा ना तो तनाजा ना हो जाए मेरे अपने वर्करों में और उन लोगों में, क्योंकि अल्लाह का घर है, उनको एहतराम नहीं हमको एहतराम करना है। वोटिंग के दिन वहां से बैठकर बोगस वोटिंग कराई जा रही है। बोगस वोटिंग मस्जिद के अंदर से, वहां से वोटरों को स्लिप लेकर कार्ड लेकर भेजा जा रहा था। यह इस्तेमाल किया गया। आखिरी हफ्ते में जुमा के दिन बयानात करवाए गए मसाजिद में, खुसूसी तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। यह सब हुआ मजहबी शहर के अंदर एक शख्स को एमएलए बनाने के लिए, एक शख्स को एमएलए बनाने के लिए यह सब किया गया इस शहर के अंदर। और अच्छाई और बुराई की आप बात करोगे? अरे मैं तो आज बोलता हूं, कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हुई थी ना, छोले की चटनी और कौन सी ऑडियो हुई थी ना, यकीन जानो मैं और एक ऑडियो कर सकता हूं, लेकिन मालूम है मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। मैं आज शहर के सब आलिमों से बोलना चाहता हूं, सब दीनी तंजीमों से बोलना चाहता हूं। अल्लाह का करम है, मेरा अल्लाह गवाह है, अगर मैं वो ऑडियो रिकॉर्ड की अगर वायरल कर दिया ना तो तबलीगी जमात के एक जिम्मेदार की फैमिली का उसके अंदर नाम आ जाएगा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहा हूं, न तो मैं कपड़े उतार सकता हूं, कपड़ा उतार सकता हूं, लेकिन इसके लिए कि आलिमों की इज्जत नहीं जाना, तबलीगी जमात की किसी की इज्जत नहीं जाना, यह मैं एहतराम करता हूं। अगर मेरे को इलेक्शन जीतना रहता तो मैं वो ऑडियो उस वक्त तो भी वायरल कर सकता था और किसी को नंगा कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं किया। क्या बात करते हो आप? अच्छाई और बुराई की बात, किसी की मां बेटी से ऐसी बात करोगे? शर्म आना चाहिए आपको, और अच्छाई और बुराई की बात करते हो। सिर्फ इसके लिए नहीं करता हूं, यह मेरा शहर है, यह मुसलमानों का शहर है, अगर ये शहर की किसी की भी इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी, ये सोच के मैंने वो काम नहीं किया। अच्छाई और बुराई से अब न तो चैलेंज मेरा कबूल कर लो और न तो बोल दो कि तेरे पास जो ऑडियो है वो वायरल कर दे। वायरल करने के लिए तैयार हूं, आज 1 घंटे का टाइम देना। लेकिन ठीक है, सियासत अपनी जगह मैं मानता हूं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है शहर के अंदर। और मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, डिपार्टमेंट की भी बदनामी है अच्छाई और बुराई के ऊपर। जो ड्रग्स का, एमडी का, चरस का, गांजे का जो 2 नंबर का इल्जामात मेरे पे पूरे इलेक्शन में लगाए, मैंने जवाब नहीं दिया। हम लोग पाक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हलाल खाने वाले, हलाल कमाने वाले लोग हैं। अल्लाह का करम है कि शहर जानता है हम क्या है। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, क्या ये शहर के अंदर ये सब चलता है? कौन करता है? उसको पुलिस पकड़े और वाज़े करे कि किसके धंधे हैं, कौन करता है, कौन कराता है, पुलिस वाज़े करे। ना तो पुलिस की भी बदनामी हो रही है, यहां तक नहीं पूरे स्टेट लेवल तक हो रही है।
पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता है कि इसके ऊपर भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन 163 वोट से हम हारे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। फैसला साफ तौर पर है कि इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी शख्स मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने फैसला किया हूं कि मैं इलेक्शन पिटीशन आज के एमएलए के खिलाफ में दाखिल करूंगा। इलेक्शन पिटीशन मैं दाखिल करूंगा और मजहब की बुनियाद जहां जहां भी मजहबी इस्तेमाल किया गया वो तमामी सबूत और मैयत की ओट जो गिरी और कई सबूत मेरे पास है, वो सबूत के साथ आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन पिटीशन दाखिल करूंगा आज के एमएलए के खिलाफ। आज के इलेक्शन असेंबली के मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का 1 से 14 के जो इलेक्शन हुआ उसके खिलाफ मैं इलेक्शन पिटीशन में दाखिल करने वाला हूं। मैंने फैसला किया हूं। दूसरी बात, मास्टर स्ट्रोक 2 के ताल्लुक से यह बात तो बिल्कुल सच है। क्या ऐसा है कि अब सामने से भी 2-2 हाथ करने वाली बात आ रही है? 2-2 हाथ करने वाली बात हो रही है। दो हाथ। अरे अभी आपकी तबीयत खराब रह रही है क्या? थोड़ा सी आप चल रहे तो सांस फूलने लगी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। काहे को 2-2 हाथ की बात कर रहे? 2-2 हाथ करने वाले खुद लकड़ी लेकर चल रहे, वॉकर लेकर चल रहे, आप क्या करोगे? काहे के लिए 2-2 हाथ की बात कर रहे हैं? हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते। अगर आप सोचेंगे कि हम दबा लेंगे, हम डरा लेंगे, हम धमका लेंगे, वो दिन पूर्वे, वो दिन पूर्वे। ये तो हमारी इंसानियत है, हम सीधा चल रहे। न तो जिस दिन हम टेढ़ा चलने लगे आप सीधा चलने लग जाओगे। लेकिन हम ये रास्ते पे नहीं जाना चाहते। 2-2 हाथ की बात हमसे मत करो, हमसे मत करो। और हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। गुंडागर्दी की बात मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद से कितने हुए? पेटी बंद हुई क्या? जिस दिन अगर मैं घर के बाहर नहीं निकलता था ना, मैं इलेक्शन हारने के बाद दूसरे दिन जब बाहर निकला घर के तो कुछ नहीं हुआ, और न तो मैं घर में बैठा रहता तो समझ बन जाती थी। लेकिन मैं घर से बाहर निकला, मेरे चाहने वालों को समझाया, बुझाया, उनको मैंने उनको हौसला दिया, तो ये शहर शांति से है। हम शांति पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। उसके बाद भी कंप्लेन, मालेगांव पुलिस वालों की कंप्लेन कर रहे। मैं निकला, गुरुवार वार्ड में बड़ी हजारों लोग लग गए, रोड पे आ गए मेरा इस्तेकबाल करने के लिए। घबराहट होने लगी। आईजी को फोन, डीजी को फोन, जिला एसपी साहब को फोन। वो शेख आसिफ निकल रहा गांव में, उसको रोको रोको। क्या तमाशा! वो बेचारों को ऊपर से ये इनको फोन, शेख आसिफ। फिर दूसरे दिन निकला तो फिर वैसा ही कुसुम्बा रोड, आयशा नगर, रौनकाबाद, खूब आवाम हजारों की तादाद में रोड पर आ गई इस्तेकबाल करने। फिर कंप्लेन, नहीं कुछ हुआ तो हमारे पीआई साहब आयशा नगर वालों ने भी एक गुना दाखिल कर दिया। अगर नहीं भी करते तो चलता, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था, सबको शांत कर रहा था। चलो कर दिए तो कोई बात नहीं।
लेकिन हमसे इतना डर और खौफ है आपको कि आपको ऊपर कंप्लेन करना पड़ रही है। बोले मैं एमएलए का पावर बताता, एमएलए का पावर रहता तो जिला एसपी साहब को कोई फोन नहीं करता, यही फोन कर लेते। और तुमने 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया शहर का, अब क्या एमएलए की पावर बताएंगे? एमएलए की पावर बताना है ना, तो ईमानदारी से शहर का विकास करो, शहर का डेवलप करो, शहर को के काम करो। सिर्फ वो बड़ी बड़ी रागपाट देने से ये शहर का काम चलने वाला नहीं है। बहरहाल मैं आज मास्टर स्ट्रोक 2 तो आपको इंतजार है, मेरे भी जहन में कुछ बातें चल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी में फैसला ना लूं, कोई जल्दबाजी में फैसला ना लूं। मैं कल 11 लोगों की कमेटी का ऐलान करूंगा, वो कमेटी आपस में बैठेंगी, आइंदा लाएमल अपना तैयार करेगी और वो कमेटी जो फैसला सुनाएगी फिर मास्टर स्ट्रोक 2 मैं ऐलान करूंगा। ये बात का मैं आज ऐलान करता हूं। और दूसरी बात, आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से दबने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हम लोग, आप लोग जाबाज लोग हैं और मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं, आपके साथ हूं। आप सिर्फ वो साथ रहो, इंशाअल्लाह आज हमारा नहीं लेकिन कल हमारा होगा और कल हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।